हेलो फ्रेंड्स। तनाव में कमी और नपुंसकता के मुख्य कारण हैं। फर्स्ट, गुमराह करने वाले लुभावने डरावने झूठे विज्ञापन सेक्स रोगों का मुख्य कारण है, जिनमें कुदरती अंगों की बनावट को भी रोग बताया जाता है। नंबर 2, आधुनिक दौर में शादी के बाद पत्नी संभोग नहीं करने देती, क्योंकि उसके दिमाग में यही रहता है कि अभी बच्चा नहीं करना, या पहले पढ़ाई पूरी करनी है, या अच्छी नौकरी मिल जाए और ज़िंदगी में सेट हो जाएं। नंबर 3, संभोग के समय सोचते रहना कि होगा या नहीं, या ढीला ना पड़ जाए, या कितनी देर रह पाएगा, और ना हुआ तो बेइज्जती होगी। जीवन साथी का बहुत ज़्यादा दबाव के ज़रूर होना चाहिए। नंबर 4, आधारहीन बातें जैसे कि पत्नी भाग जाएगी जैसे विचारों से एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना बनती है, जिससे तनाव नहीं होता, या यदि होता भी है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। हालात और वातावरण अनुकूल ना होना। नंबर 5, सेक्स शिक्षा की कमी या सेक्स के बारे ज्ञान ना होने से सेक्स का हवा दिमाग में बिठाए रखना। नंबर 6, अवैध संबंधों में जल्दी और किसी के देख लेने का भय। नंबर 7, बचपन में जो गलत या अवैज्ञानिक जानकारियां मिलती हैं तो वही सारा जीवन परेशान करती हैं। गलत जानकारियां दिमाग में गहरे तक पैठ बना लेती हैं और लंबे समय तक अपना काम करती रहती हैं। नंबर 8, सुहागरात में असफलता। नंबर 9, शादी के बाद बच्चा ना होना। नंबर 10, पत्नी का झगड़ालू होना और संभोग के समय पत्नी का घरेलू शिकायतें करना या माता और बहन की शिकायतें करना। नंबर 11, शराब या अलग अलग तरह के नशे का सेवन करना और सेक्स बढ़ाने के लिए नशों का इस्तेमाल करना। नंबर 12, शादी के बाद भी अवैध संबंधों में लिप्त रहना। नंबर 13, शुगर का रोग होने से कमजोरी या लंबी बीमारी के बाद की कमजोरी। नंबर 14, लंबे समय बाद संभोग करना। शरीर के अंगों बारे कहावत है, यूज इट और लूज इट। जिस भी अंग का प्रयोग नहीं करोगे तो वो कमज़ोर पड़ता जाएगा। नंबर 15, ब्लड प्रेशर की दवाएं खाने से कमजोरी। किसी भी रोग में लंबे समय तक दवाओं का इस्तेमाल, जैसे कि मानसिक रोग, अवसाद, मिर्गी का दौरा, ब्लड प्रेशर, दिल के रोग, शुगर जैसे रोगों की दवाओं से भी तनाव में कमी आती है। नंबर 16, बॉलीवुड फिल्मों के दृश्य दिमाग में बिठा लेना कि इसमें इतना समय लगता है और मुझे कम समय लगता है। नंबर 17, किसी भी बात से अपने मन में हीन भावना बना लेना, और वो हीन भावना जितने लंबे समय दिमाग में चलती है, रोग उतना बढ़ता जाता है। नंबर 18, शरीर और दिमाग का तालमेल ना होना। नंबर 19, शरीर में हार्मोन्स की कमी होना या शरीर का सही ढंग से काम ना करना। नंबर 20, बच्चा ठहरने का डर या पत्नी बच्चा नहीं चाहती। 21, सवेरे काम पे जल्दी जाने का दबाव, या पति को दूसरे शहर में आजीविका के लिए जाना है, या पत्नी सुबह मायके जाएगी तो ज़रूर होना चाहिए और इसका दबाव। नंबर 22, जब पत्नी मायके से आती है तो इसका दबाव कि आज कई दिनों बाद मिलेंगे तो ज़रूर होना चाहिए, न हुआ तो। 23, अज्ञानता से सेक्स को इज्जत और बेइज्जती से जोड़कर देखना। नंबर 24, पत्नी से संभोग करना और दिमाग में प्रेमिका के विचार आना। ज़्यादा औरतों के साथ संबंध। नंबर 25, ज़्यादा ब्लू फिल्में देखना और सेक्स के विचारों में खोए रहना। 26, ये सोचना कि मैं जो चाहता हूँ वही होना चाहिए और जब मैं चाहूँ उत्तेजना आनी चाहिए। 27, एक बार संभोग करने के बाद तुरंत दूसरी बारी करना, जबकि दूसरी बार संभोग के लिए तैयार होने में कुछ समय तो लगता ही है, जो कि 4 से 6 घंटे का हो सकता है। नंबर 28, व्याग्रा गोलियों का अंधाधुंध इस्तेमाल। 28, सेक्स में लोग भावनाओं से काम नहीं लेते, धक्केशाही और जोर जबरदस्ती ज़्यादा करते हैं। 29, सेक्स बढ़ाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल। 30, फिल्मों और विज्ञापनों में सेक्स को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और उसी का प्रभाव दिमाग पर रहता है। 31, लंबे समय सेक्स रोग से पीड़ित रहने पर मनुष्य का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और हर समय डरा डरा सा रहता है। 32, लंबे समय तक गुमराह करने वाला इलाज, जिससे अपने पर और इलाज पर विश्वास नहीं रहता, और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण होने के कारण जो उम्मीद है वो खत्म हो जाती है और मनुष्य अपने आप को गंभीर रोगी मान लेता है और दिमाग में हर समय यही बात रहती है कि अब मैं तंदुरुस्त नहीं हो पाऊंगा, और इसलिए भी मन बुझा बुझा सा रहता है। 33, तलाक का चक्कर पड़ जाना और दूसरी शादी में यही दबाव कि इससे भी यदि संभोग ठीक नहीं हुआ तो ये भी भाग जाएगी।
34, जैसे जैसे आयु बढ़ती है और वृद्धावस्था में हार्मोन्स कम होने शुरू होते हैं तो भी तनाव में कमी आती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।